आप सबको नमस्कार। दिल्ली पुलिस के जो हम पेपर कर रहे हैं हेड कांस्टेबल के 19 अक्टूबर जो शिफ्ट 1 में मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 25, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि पेपर में क्या आया, उनको कैसे करना था क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं 25 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रेशियो चैप्टर का है ये। किशोर हैड ए प्रीशियस रूबी वर्थ रुपीज 63,888 विद हिम। कहते हैं किशोर नाम का व्यक्ति है, उसके पास 63,888 रुपए का एक रूबी है। वाइल शोइंग इट टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक बंदे को, एक दोस्त को अपने दिखाते हुए, इट फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस, और वो टूट जाता है 4 हिस्सों के अंदर। जो उसका वजन होता है वो प्रोपोर्शनल है 1, 2, 3 एंड 5 में। मतलब जो रूबी था वो जो टूट गया है वो कैसे टूट रहा है, 1, 2, 3 और 5 की रेशियो के अंदर। अब वो क्या कहते हैं कि जो वैल्यू है उस रूबी की वो प्रोपोर्शनल है उसके क्यूब के साथ। किसके साथ प्रोपोर्शनल है? उसके क्यूब के साथ वो प्रोपोर्शनल है। अगर आपको याद होगा तो हमने क्लास में भी सवाल करा हुआ है और हमने इसको स्क्वायर में करा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर में करा हुआ है। आइए सवाल को समझते हैं। एक मेरे पास रूबी था, ठीक है। अब रूबी क्या हुआ, रूबी नीचे गिर गया और उसके 4 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े हो गए मेरे पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो इसका जो वेट का जो रेशियो आया वो कितना आया, ये है 1 का, ये 2 का, ये 3 का और ये 5 का। यानी पहले जो बड़े वाला रूबी था वो कितने किलो का होगा? मान के चलो किलो में ले लेते हैं इसको। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 5 11, मतलब ये 11 किलो का था बड़े वाला रूबी, और ये 4 छोटे हिस्सों के अंदर बट गया। अब वो कहते हैं जिसका वेट है ना, जो वेट होगा उसका क्यूब करिए तो उसका रेट आ जाएगा। अब मैंने मान के चला कि अगर वो दुकान पे बेचने के लिए गया होगा तो 11 रुपए के हिसाब से उसे कितने रुपए के देने पड़ते हैं उसको? 1331, क्योंकि जो भी रेट होगा वो उसका क्या होगा? क्यूब होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि उसका वो क्यूब होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ? अब तो वो टूट गया। अब क्या हुआ, टूटने के बाद जो उसका रेट था वो कैसे डिसाइड होगा? इसका देखेंगे वेट तो 1 आएगा, इसका देखेंगे तो 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का देखेंगे तो 27 आएगा, और 5 का देखेंगे तो 125 आएगा। यानी इसको यहां पर कितने पैसे मिलेंगे? तो 125 ऐड 27 ऐड 8 और ऐड 1, तो ये मेरे को कितने मिल गए? 161 मिल गए। कितने मिल गए? 161 मुझे यहां से मिल गए। अब देखिए सवाल में क्या है, मुझे पहले कितने पैसे मिल रहे थे? 1331, अब कितने मिल रहे हैं? 161। तो मेरा घाटा कितने का हुआ? जो मेरा घाटा हुआ तो मुझे यहां से पता चला कि मेरा जो घाटा हो गया वो हो गया 1170 रुपए का, ठीक है। 1170 रुपए का घाटा हो गया। लेकिन मेरा शुरुआत में वो रूबी कितने का था? 63,888 रुपए। और अभी कितने का रूबी है मेरा? मेरे हिसाब से कितने का है? तो मेरे हिसाब से मेरा रूबी है 1331 रुपए का, ठीक है ना। तो हम 1331 को अगर भाग देते हैं, सॉरी 63,000 को भाग देते हैं इसके साथ, तो हमारे पास डिवाइड करके कितना आएगा? 63,888 डिवाइड बाय में 1331, तो ये हमारे को डिवाइड करके मिल गया 48, ठीक है। अब ये मेरा क्या आ गया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। तो मेरा लॉस हो रहा था 1170 रुपए का, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ हमने? 48 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? 48 के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 56,160 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्लास में भी ये क्वेश्चन करा, उस समय हमने इसको स्क्वायर में करा हुआ था, ठीक है। पार्ट आपको रेशियो चैप्टर मिल जाएगा, ये पार्ट 1 में पढ़ाया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कहते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹500। मान लीजिए आपने एक बैट बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? एक बैट बेच रहे हैं। तो आपको वो बैट ना 500 रुपए का पड़ा है। कितने का पड़ा है? 500 रुपए का पड़ा है। ये मेरी सीपी हो गई है। वो कहता है ऑन परचेजिंग 5 सच आइटम्स द कस्टमर गेट्स 1 आइटम फ्री। मतलब क्या हुआ, आप पैसे मुझे 5 के देना, लेकिन मैं आपको आइटम कितनी दे दूंगा? 6। मुझे पैसे कितनों के मिलेंगे? 5 के, और मैं आपको आइटम कितनी दूंगा? 6। अच्छा, मैंने एक का रेट क्या फिक्स कर दिया? एक का मैंने रेट फिक्स कर दिया 800 रुपये। यानी कि एक का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना? 800 रुपये है। तो मेरी दुकान पे एक व्यक्ति आया, राम मान के चलते हैं, राम आया। राम ने बोला सर मुझे 5 आइटम दे दो। मैंने बोला भाई 800 रुपये की आइटम है एक, तो आप मुझे 4,000 रुपये दे दो। तो उसने कहा ठीक है ले लो। मैं कहा चलो एक और आइटम डिस्काउंट में ले लो। तो आइटम 6 हो गई, और मैंने उससे पैसे कितने ले लिए? 4,000 ले लिए।
ले लिए। अब जब मैं उसको 6 आइटम देता हूँ तो मुझे एक आइटम तो 500 रुपये की पड़ी है, तो मेरे को आइटम कितने की पड़ेगी, 3000 रुपये की, जिसको मैं कितने में बेच रहा हूँ, 4000 रुपये में। कितना कमाया मैंने यहाँ से, 1000 रुपये। घर से कितने गए, 3000 रुपये, मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है, तो 100/3 की वैल्यू क्या होती है, 33.33%। मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब हमारे पास एल्जेब्रा की क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्या कहता है, कहता है x4, मैं आपको पहले हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। x4 x² y² y4 128 है, x² y² प्लस में और xy करके 16 है। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू मुझसे पूछी गई है। चलिए अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 16 माइनस में xy। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैंने राइट साइड पे जाके अपने माइनस कर दिया। अब मैंने क्या करा यहाँ से, अब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ बोथ दी साइड। मैंने यहाँ पर भी स्क्वायरिंग कर दिया और यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दिया। तो ये क्या स्क्वायरिंग होती है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये कर दिया मैंने। और यहाँ पे करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये भी हो गया हमारे पास। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। नाउ ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, x4 y4 x² y²। मेरे पास कितनी आ गई, 256 माइनस में 2xy, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे इसकी वैल्यू तो दे रखी है 128, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया कितना, 128 माइनस में 256 बराबर में माइनस 2xy। अब देखिए, तो ये कितना हो गया, माइनस का 128 हो गया और ये माइनस का 2xy हो गया। माइनस से माइनस कट गया, यानी कि जो x और y का जो वैल्यू आई वो मेरे पास कितनी आ गई, 64 आ गई। कितनी आ गई, 64 आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए, कितनी आ गई हमारे पास, 64 आ गई, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 64 आ गई। अब मुझे चाहिए x² प्लस y² की वैल्यू चाहिए, तो मैंने 64 यहाँ डाल दिया। ठीक है, 64 मैंने क्या कर दिया, इस तरफ यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है ना, 64 हमने यहाँ पे डाल दिया। हमने बिल्कुल ठीक करा सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम आसानी से। आप एक बार इसको देख लीजिए यहाँ तक जितना मैंने करवाया है आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आराम से देख लीजिए, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ आपके लिए। ये 32 है यहाँ पर। ठीक है, ये शायद 2 × 6, ये 32 होगा यहाँ पर यार, ये 32 है। ठीक है, ये 32 है। तो इसको जब हम काटेंगे, हाँ ये छोटी सी एक है, 1 मिनट मैंने देखा नहीं ध्यान से, एकदम मैं जब पढ़ रहा था तब ध्यान दिया। तो इसको हम काटेंगे 32 के ऊपर, तो ये 4 पे जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। सॉरी यार, ये मैंने देखा नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। सॉरी, 4 हो गई। a² प्लस b² वैल्यू में मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 लिखना भूल गया बेसिकली मैं। ठीक है, तो xy मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 4 आ गया। अब मैं यहाँ डालता हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया तो x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने पुट करा 12 और 12 में से 4 गए 8, 8 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए 15% पर एनम फॉर 5 ईयर एंड 4 ईयर डिफर्स बाय इतना। ठीक है, देखिए आपने ना p रुपीज़ लगाए 15% के ब्याज के ऊपर 5 साल के लिए, और आपने p रुपीज़ लगाए 15% के ब्याज के ऊपर 4 साल के लिए। तो आपको यहाँ से कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, p × r × t होता है। तो यहाँ मिलेंगे आपको 75% ऑफ p, यहाँ कितने मिलेंगे, 60% ऑफ p। अब इन दोनों का फर्क कितना आया, आपको क्या सर 15% आया p का। अब वो कह रहा है जो डिफरेंस है ना 15% p, वो कितना है, 255 रुपये है। कितना है, 255 रुपये है। तो 1% ऑफ p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 255 डिवाइडेड बाई में 15। 5 के बाड़े पर काटा, ये गया 51 पर, ये गया 3 पर, ये गया 17 पर। तो मुझे 100% बताना है अपने p का, तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, 1700। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, क्लास का क्वेश्चन है अपनी। लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है टाइम एंड वर्क का सवाल है। इन ए पैकेजिंग फर्म एन ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड विच इज़ टू बी कंप्लीटेड बाय 3 एम्प्लॉयज़। एक ऑर्डर आया है और 3 एम्प्लॉयज़ को पूरा करना है। जो राजेश है ना वो अकेले 9 दिन में काम कर सकता है, सुनील कर सकता है 12 दिन में, और नरेश कर सकता है 18 दिन में।
सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना आया 36, ये टोटल वर्क आ गया। ये 4 आया, ये 3 और ये 2 आ गया हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मुझे 36 काम करवाना है और इन तीनों से मिलके करवाना है, ठीक है, इफ़ दे वर्क टुगेदर। तो 4 और 3 7 और 2 9, तो आंसर कितना आ गया 4 days। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 630 एंड 60। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा 30, फिर कौन सा होगा 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58, ठीक है, और फिर कौन सा आ गया आपके पास 59 आ गया। तो हमारे पास कितने हो गए प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्राइम नंबर्स आर देयर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक सिलेंडर है हमारे पास जिसके अंदर पानी हमने डाल दिया। ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमने सारा क्या डाल दिया, यहाँ पर पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाल दिया, ये सब पानी है इसके अंदर। कहते हैं हमने एक बॉटल्स इसमें डाल रहे हैं, एक बॉटल का जो रेडियस है ना वो 0.7 है, क्योंकि डायमीटर कितना है 1.4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7। एच कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता होगा इसमें क्या हुआ, पानी बाहर आ गया। पानी कितना बाहर आ गया 5.544 पानी बाहर आ गया। अच्छा, अब नंबर्स ऑफ बॉटल n होंगी और एक की वॉल्यूम क्या होगी, होगी पानी की जब जगह जाएगी बाहर, पानी बाहर आएगा क्योंकि उसमें उसकी जगह को और ले रहा है, वॉल्यूम उसकी को और ले रहा है। तो एक की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर इंटू के अंदर आपका 3h, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये हमने हटाया, नीचे हमारे पास क्या आ गया 1000 आ गया। क्या आ गया हमारे पास 1000 आ गया। ये हमने 2 0 से ये वाले 2 0 काट दिए, इस 7 से ये वाला 7 हमने काट दिया। अगर हम 5544 को डिवाइड करते हैं ना 22 के साथ, तो हमें कितना मिलता है 252 मिलता है। और जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 21 के साथ, तो हमें कितना मिलता है 12 मिलता है। तो 12 को मल्टीप्लाई कर 100 के साथ, वी गेट द आंसर 1200 बोटल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पुट द ऑप्शन, ठीक है, पुट द ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ऑप्शन, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया y को पुट कर दिया मैंने 1728। तो 12 का 1728 किसका क्यूब रूट होता है 12 का 48, फिर 12 का क्यूब रूट, तो ये 4 पे कट गया, 12 और 4 16। तो ये विद दी हेल्प ऑफ ऑप्शन करा मैंने, ठीक है। अगर इसको लेते तो 11 ले लेते, इसको ले लेते तो हम 13 ले लेते, ठीक है। आपको बस ये याद होनी चाहिए, इसको लेते तो हम 3 ले लेते, तो हमारा इस पे आंसर आ गया 12 लेकर। 12 और 4 कितने होते हैं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आइए, ये कितना हो गया 7 तिया 21 और एक ये 22/7 प्लस ये कितना हो गया हमारे पास 20/9, ठीक है, 20/9 हो गया ना ये। और ये कितना हो गया 67/63। ना इसको सेम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से आपका 9 के साथ, इसे भी 9 के साथ, इसे 7 के साथ और इसे भी 7 के साथ। तो ये कितना हो गया 198, ये कितना हो गया 140 माइनस में 67 अपॉन के अंदर 63 हो गया, ठीक है। आसान सा ही क्वेश्चन था। तो 198 प्लस में हमारा 140 और माइनस में कितना कर दिया हम लोगों ने 67, तो ये आ गया हमारे पास 271 अपॉन में 63, ठीक है। तो अब इसको हम लोगों को डिवाइड ही करके देखना है बस। तो लगभग इसका आंसर आएगा ये वाला, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 63 इंटू 4 होता है 252 और 252 में से माइनस करेंगे अगर हम 271, तो हमारे पास 19 आता है। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं ये वाला सवाल क्या है। अच्छा, मैं आपको दे रखा है कि ये भी हमारी क्लास का ही सवाल है, ध्यान से देखेंगे। ए बी सी है और राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर हमारे पास बी के ऊपर है। तो ए बी और ये क्या हो गया सी, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर, और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर जाकर, क्या है ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, ए बी कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 12 है, ए सी हमारे पास 20 है, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट में हमने आपको क्या बताया था, ट्रिपलेट में अगर 12 हो वो 20 हो, तो ये कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। आपको सिखाया था ना, ये क्या था 4 इंटू 3 और ये कितना है 4 इंटू 5, तो ये कितना होगा 4 इंटू 4, तो कितना आएगा ये 16 आएगा, ठीक है। ध्यान रखा करो इन चीज़ों का भी यार।
मैंने बता दिया, ठीक है ना, 16 आ गया। चलिए अब वो क्या कहते हैं, हमें बताना है AN:2, ये AN है हमारे पास, AN:NC, हमें इसका रेशियो बताना है। अब आप ध्यान से देखेंगे इस चार्ट को, ठीक है, इस चार्ट को देखेंगे, अगर हमें AD और DC निकालना हो, मैंने आपको क्लास में सिखाई हुई बात ये वाली, क्या निकालना हो हमें, AD और DC निकालना हो, तो आप ये वाला देखो, जो मैंने ये वाला बताया यहाँ पर, ये देखो AD और DC, ये तो पूछा हुआ है, AN और NC, क्लास का है और प्रूफ करके भी दिखाया हुआ आपको। चलिए तो क्या करते हैं, इसका AB का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर। चलिए तो AB कितना आया हमारे पास, 12 इंटू 12, और ये कितना आ गया, 16 इंटू 16। अच्छा ये 3 के पाड़े पर गया, सॉरी 4 के पाड़े पर गया, ये 3 इंटू 3 के ऊपर, ये 4 इंटू 4 के ऊपर, आंसर क्या हो गया, 9 और 16। तो मैंने जानबूझ के फोटो डाली है कि आपको समझ आए कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्लास में से वो कैसे आता है, ठीक है। ये चार्ट भी डाल दिए सो दैट आप रिवाइज कर सको पूरे चार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 3 क्यूब है, 1 2 3, इन सबका जो एज है ना, क्या एज है हमारे पास, इसका भी ए है, इसका भी ए, एज इसकी ए है, इन तीनों को मिलाकर हमने ये बना दिया। अब बड़ा बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब वो ध्यान से देखना, अगर ये भी ए होगा, सॉरी अगर ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, तो ये तो 3A हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा कितना हो गया, 3A, ये ए है, तो ये बेसिकली क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो एक बारी हम A ले लेंगे, एक बारी 3A और एक बारी A, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 3A स्क्वायर, फिर 3A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, तो दैट इज 7A स्क्वायर इंटू में 2, तो कितना आंसर आ गया, 14A स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन करते हैं रेस चैप्टर का। मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा ही दिया है। अच्छा, ए जो है वो रेस करता है 12 मिनट में पूरी 1 किलोमीटर की, और बी करता है 15 मिनट में। तो हमने टाइम का रेशियो ले लिया, ये 12 मिनट और ये 15 मिनट, 12 मिनट और ये हमारे पास क्या आ गया, 15 मिनट, ये हमारे पास टाइम का रेशियो आया। चलिए हम काटते हैं इसको 3 के पाड़े पर, तो ये 3 के पाड़े पर 4 पर, और ये 3 के पाड़े पर 5 पर, ठीक है ना, ये 3 के पाड़े पर 5 पर। अच्छा, अब जो ये व्यक्ति है वो तो पूरी अपनी रेस पूरी करेगा। देखिए जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो हम उल्टा कर देते हैं, लेकिन इस केस में तो डिस्टेंस हमारा यही रहेगा, 4 और 5 ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये करता है पूरी 1000 किलोमीटर की रेस, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये कितना हो गया, 1 किलोमीटर की रेस पूरी ऐसे करेगा 1000 पे, और ये कितनी करेगा 800 पे, तो इसको कितने से बीट किया जाएगा, 200 मीटर से। सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, एवरेज का सवाल है। एक फिजिक्स प्रैक्टिकल के अंदर 40 ऑब्जर्वेशन है, उनका एवरेज 32 है, तो 40 का अगर एवरेज 32 होगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 1280। एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑब्जर्वेशन, जो पहली 15 है उनका एवरेज कितना है, 16 है, तो ये कितना हो गया, 200 हमारा 240 हो गया, ठीक है ना, 240 हो गया हमारे पास ये। तो चलिए, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 16, तो अगली जो 16 है उनका एवरेज 20 है, तो कितना हो गया हमारे पास, 320 हो गया, ठीक है। चलिए अब टोटल करा तो कितना आया मेरे पास, 560 आ गया। अब देखो भाई 1280 पूरे 40 का है, और जो हमारे पास 32 आइटम्स हैं, क्योंकि पहले 15 लिए हैं और बाद में हमने 16 लिए हैं, तो 31 आइटमें हो गई हैं, तो जो 31 है उनका टोटल कितना है, 560 है, तो माइनस कर देते हैं इसको, 720 आ गया हमारे पास। यानी कि जो 720 है ना, बाकी बची 9 की हैं, तो आंसर क्या हो गया, 80। सवाल खत्म। देखिए 1 से लेके 40 तक था ना, तो इसका टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 1280 है, इनका यहाँ तक का टोटल पहले था 240 और अगले का टोटल था 320, तो बाकी आखिरी की 9 आइटमें रह गई थी ना, इस तरीके से करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए भाई क्या कहता है, इफ द पॉपुलेशन इन विलेज सी, अब सी में कितनी है, 8% है, तो 8% की जो वैल्यू है ना वो कितनी है हमारे पास, 4000 है। इसको काटा हमने 500 पे, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई, और हमें 100 की निकालनी है, क्या हो गई, 50,000। खत्म सवाल, बच्चों वाला सवाल था। कहते हैं ए की जो इनकम है ना वो 30 ज़्यादा है, ए की जो इनकम है वो 30 ज़्यादा है बी से, मतलब ए जो है वो 130 होगा जब बी कितना होगा, केवल 100 होगा। बाय हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन ए, बी की इनकम कितनी कम है ए से, तो 30 कम है, अपॉन में 130 इंटू के अंदर 100,
यानी कि मेरा आंसर आ गया 300 बटे में 13%। तो 300 बटे में 13% निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 13 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 23 के साथ। तो 23 नीचे आ गया 13 और ये 299, ये आएगा आंसर। ऑप्शन है ये रहा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको मैंने करवा ही रखा है बहुत बारी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 35। जितनों पे बार नहीं है उतने नीचे कितने लग जाएंगे, जितनों पे बार है उतने कितने नीचे लग जाएंगे, 9। ये हो गया 15, 99 हो गया, प्लस में 1/2 कर सकते हैं इसको इस तरीके से। 35 और 15 कितने हो गए जी हमारे पास, 50 हो गए, अब ऑन में 99 प्लस में 1/2। गॉट इट। अब आपको साफ पता चल रहा है ये वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है। 50 वाला आगे करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे को इधर ही आंसर मिल गया, अब आगे सॉल्व करके हमें तो क्या करना है, ठीक है ना। डन हो गया, सवाल समझ में आ गया होगा ये वाला। अगर आपको करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, ठीक है, कर भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है काफ़ी, ध्यान से देखना। कहते हैं पर्सन ने बॉट करा है 2 आर्टिकल 1800 रुपीज़ की, ठीक है। पहले वाले पे वो 15% कमाता है। मैंने मान लिया ए पहली वाली आइटम है और बी दूसरी वाली आइटम है। ए और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1800 हो गई, ठीक है। अब उसने 15% कमाया पहली वाली के ऊपर और दूसरी वाली पे कमाया 30%, तो उसे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, हमने बॉक्स लगा दिया। अगर वो उल्टा कर देता है 30%, ये बी है यार, अगर वो 30% ए करता है और 15% बी करता है ना, तो इसको डब्बे से 3 ज़्यादा मिलेंगे, जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उसे 3 ज़्यादा मिलेंगे। तो हमसे डिफरेंस पूछता है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई बात नहीं। अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, 30% ऑफ ए प्लस 15% ऑफ बी माइनस 15% ऑफ ए माइनस 30% ऑफ बी। कितने रुपए आ गए, 3 रुपये आ गए। दोनों को माइनस कर रहा है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, 2 - 1 कर दिया। अब 30 में से 15 गए तो 15 ए आ गया, और 30 में से 15 गए तो माइनस का 15% बी आ गया, ठीक है। अब मैंने 15 कॉमन ले लिया तो a माइनस बी कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 3/20, 15% का मतलब कितना होता है, 3/20, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या होगा 20। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ऑल्टरनेट काम करवाना, स्टार्टिंग में दे 60 ले ले, यहाँ कितना हो गया 4 और यहाँ कितना हो गया 3, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे ये लोग, 7 काम करेंगे, ठीक है। 7 के आसपास का मल्टीपल हम 8 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, 8 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, यानी कि 16 दिनों के अंदर 56 काम हो चुका होगा। फिर 17वें दिन ये आएगा और पूरा काम खत्म कर देगा। तो टोटल कितने दिन लग गए, 17 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या होता है, 1/4 cos 3 अल्फा, ठीक है। पिछले वाला जो पेपर हुआ था मैंने आपको इसको उसमें भी करवा दिया था और मैंने अभी आपको करवा दिया। तो ये रहे 20 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा कभी कभार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन अगर मिस हो जाता है, कटिंग हो जाती है, तो समझ लेना कि भाई वो एडिटिंग में चला गया, क्योंकि शोर बहुत हो रहा होता है, तो उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।